हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट विजडम। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड से। सो ब्लड इज़ द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स। मतलब हमारा जो ब्लड है वो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 3 कंपोनेंट से बना है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स। तो ये इन 3 चीज़ों से हमारा ब्लड बना है जो कि एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखेंगे व्हाट इज़ ब्लड, उसके बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज़। हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है। इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ समवॉट स्टिकी, वो स्टिकी नेचर का है। इट इज़ ओपेक्यू, दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब हम ब्लड के आर पार नहीं देख सकते, तो वो ओपेक्यू नेचर का है। एंड इट इज़ 2.5 टाइम्स विस्कस देन द डिस्टिल्ड वाटर। मतलब अगर हम डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज़ प्यूरिफाइड वाटर को कंपेयर करते हैं विस्कोसिटी के बेसिस पे हमारे ब्लड से, तो हमारा ब्लड जो होगा वो 2.5 टाइम्स विस्कस होगा देन द डिस्टिल्ड वाटर। अब देखेंगे हिमाटोलॉजी क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एन हिमाटोलॉजी। मतलब हिमाटोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करेगी स्टडी ऑफ ब्लड से। मतलब इन शॉर्ट अगर हमें बताना होगा तो स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी करना, इसे ही हम हिमाटोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का फिजिकल अपेयरेंस कैसा होगा, वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। इट इज़ ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन होगा वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 3 डर्मल लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म लेयर होगी उससे हमारे ब्लड का ओरिजिन हुआ है, तो ओरिजिन क्या बोलेंगे हम ब्लड का, मीजोडर्मल बोलेंगे। अब कलर जो होगा वो ब्लड का ब्राइट रेड होगा, टेस्ट होगी साल्टी, और पीएच होगी 7.4, दैट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब थोड़ी सी बेसिक होगी। वॉल्यूम जो होगा वो 6 to 8 लीटर होगा, और जो वेट होगा वो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मतलब अगर हम किसी एक एडल्ट ह्यूमन को कंसिडर करेंगे तो उसकी जो बॉडी का वेट होगा उसके 7 to 8% जो वेट होगा वो सिर्फ उसके ब्लड की वजह से होगा। सो वेट इज 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड किससे कंपोज्ड हुआ है, कंपोजिशन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स, ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड कार्पस्कल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स, दीज आर द 2 मेन ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ आवर ब्लड। अब देखेंगे प्लाज्मा को डिटेल में। तो प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, मतलब पेल येलो कलर का। इस डायग्राम में आप देख सकते हो पेल येलो कलर ऑफ द प्लाज्मा। तो स्ट्रॉ कलर्ड होता है हमारा प्लाज्मा। इट इज़ विस्कस फ्लूइड, वो भी विस्कस होता है, एंड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मतलब अगर हम हमारे ब्लड को कंसिडर करेंगे तो उसमें से जो 55% होगा वो सिर्फ प्लाज्मा से बना होगा। प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, दैट इज 90 to 92% वाटर हमारे प्लाज्मा में होता है, और प्रोटीन जो होते हैं वो 6 to 8% होते हैं। प्रोटीन और वाटर इन दोनों कंपोनेंट से ही हमारा प्लाज्मा बनता है, जिसमें से वाटर 90 to 92% और प्रोटीन 6 to 8% होते हैं। अब ये 6 to 8% प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन, ये 3 प्रोटीन्स मेजरली फाउंड होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। अब देखेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट इज ब्लड कार्पस्कल। ब्लड कार्पस्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग नियरली 45% ऑफ द ब्लड। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था प्लाज्मा का कंपोजिशन, दैट इज 55%। हमारा जो ब्लड होगा उसमें से 55% प्लाज्मा होगा, और रिमेनिंग जो 45% होगा वो होगा ब्लड कार्पस्कल्स का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स इन अवर बॉडी, इन अवर ब्लड, दैट आर इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। 3 टाइप्स के ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स। चलो हर एक ब्लड कार्पस्कल्स को डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट्स विद इरिथ्रोसाइट, दैट इज आरबीसी। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द 3 ब्लड सेल। अगर हम तीनों ब्लड सेल को कंपेयर करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को, तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस किसका होता है, आरबीसी का होता है। तो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। इट इज़ डिस्क शेप्ड, उसका जो शेप होगा वो डिस्क शेप्ड होगा, और वो बाइकॉन्केव होगा। बाइकॉन्केव मतलब उसका जो मिडल पोर्शन होगा, जो आउटर दोनों एंड जो होंगे वो फूले हुए होंगे, और जो इनर पोर्शन होगा वो से
दबा हुआ होगा तो उसे बाइकॉन्केव शेप बोलते हैं। एंड इट इज़ डी न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस इज टोटली एब्सेंट, इट इज़ द सेल विदाउट न्यूक्लियस, तो इट इज़ डी न्यूक्लिएटेड। इसका जो काउंट होगा वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ RBC इन द ब्लड दैट इज हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी में RBCs कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं, तो वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इतने होते हैं। अब मेन फंक्शन ऑफ RBC कौन सा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 एंड CO2, इसका ट्रांसपोर्ट करना ये इरिथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है। अब जो ये इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो उसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर और उसका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर, और उनका टोटल जो लाइफ स्पैन होगा वो 120 डेज का होगा। मतलब एक RBC रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होगा, 120 डेज सर्वाइव करेगा और उसके बाद स्प्लीन के अंदर जो हमारे बॉडी का ऑर्गन है उसके उस स्प्लीन के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो RBC है इनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से RBCs को रेड कलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और आयरन का कलर रेड होता है, तो इसी की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन RBCs आर रेड इन कलर। अब देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज ल्यूकोसाइट विच वी कॉल्ड एज एन WBC और वाइट ब्लड सेल। तो ये जो WBCs होते हैं ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने इरिथ्रोसाइट्स में देखा था कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, इसके लिए वो रेड कलर का था, लेकिन ल्यूकोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, नहीं होता है ल्यूकोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से ल्यूकोसाइट्स का कलर जो होता है वो वाइट होता है, दैट इज कलरलेस। एंड दीज आर न्यूक्लिएटेड। RBCs जो होती है वो डी न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम न्यूक्लिएटेड कहेंगे। दीज आर इरेगुलर इन शेप। हमने RBCs में देखा था उनको एक परफेक्ट शेप था, वो डिस्क शेप थे, वो बाइकॉन्केव थे, लेकिन WBC की अगर बात करें, ल्यूकोसाइट्स की अगर बात करें, तो उनको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो अमीबॉइड शेप है, इनडेफिनाइट शेप है उसका, इरेगुलर शेप बोल सकते हैं हम उसे। इसकी अगर साइज़ हम देखें तो 8 to 15 माइक्रोमीटर होगी एवरेज, और अगर टोटल काउंट देखेंगे तो 8000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होगा। और इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करेंगे टोटल काउंट को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ हीमोसाइटोमीटर। RBC में भी हीमोसाइटोमीटर ही था और यहाँ पे भी हीमोसाइटोमीटर ही है। अब देखेंगे WBC फॉर्म कहाँ होती है, तो WBC फॉर्म देन रेड बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड। RBCs जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है, लेकिन WBC रेड बोन मैरो के अलावा स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड इन तीनों जगहों पे भी फॉर्म होती है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ WBCs टेक्स प्लेस इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर मतलब अपने ब्लड के ही अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो WBC को खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो डिस्ट्रक्शन इज टेक्स प्लेस इन द ब्लड स्ट्रीम। और लाइफ स्पैन अगर देखेंगे WBC का वो तो वो 3 to 4 डेज होगा अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक WBC जिंदा रह सकते हैं। और उसका फंक्शन जो होगा वो मेन डिफेंस मैकेनिज्म होगा, मतलब वो बॉडी को डिफेंस करते हैं किसी भी डिसीज़ को या फिर किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, इन सब को। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC। ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिसके अंदर जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उसे ग्रैन्युलोसाइट्स कहेंगे, और जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसे अग्रैन्युलोसाइट या फिर नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट कहेंगे। तो देखो ग्रैन्युलोसाइट इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 दैट इज इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ WBC। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC उनके फंक्शन के साथ। अब ये जो आप पहली सेल देख रहे हो ये न्यूट्रोफिल है जिसका फंक्शन है रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरिया और वायरस, ये रिस्पॉन्ड करेगी बैक्टीरिया को या फिर वायरस को। फिर ये जो नीचे है वो लिम्फोसाइट है जो कि फाइट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। ये जो है वो इओसिनोफिल है जो उसके एलर्जी के रोल के लिए फेमस है, एलर्जिक कंडीशन के अंदर ये काम करती है। ये है मोनोसाइट जो क्लीन अप करेगी डेड सेल को, और ये है बेसोफिल। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल।
अब देखेंगे उसके फंक्शन के साथ ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है जनरल फैगोसाइटोसिस, दैट इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ईओसिनोफिल्स का मतलब एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं हम ईओसिनोफिल्स को, तो उसका फंक्शन होता है किल पैरासाइट्स एंड एलर्जिक कंडीशन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसोफिल्स का फंक्शन होता है रिलीज हिपैरिन एंड हिस्टामाइन। मोनोसाइट्स का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल इन टाइफॉइड और मलेरिया। एंड लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनी ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। अब देखेंगे थ्रोम्बोसाइट विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल इन आवर बॉडी विच जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब इसके शेप के बारे में देखेंगे तो ये ओवल शेप के होते हैं, बाय कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। ये भी कलरलेस होते हैं। इनका टोटल काउंट होता है 2 to 5 lakhs पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। और ये जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सेल होता है जिसके ब्रस्ट हो जाने से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसका लाइफ स्पैन होता है 10 days और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, उसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बिना ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। वाइटल रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर। तो चलो अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ये जो सब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। सेकेंड फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 एंड CO2। मैंने पहले भी बताया था कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब आरबीसी ब्लड का ही पार्ट है तो उसका फंक्शन क्या जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये जो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसका भी ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है वो जो अपने हार्मोन्स होते हैं वो डक्ट की हेल्प से नहीं रिलीज़ करते, वो सीधा अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर डाल देते हैं और वही हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, उनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, मतलब इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन होती है वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मेंटेन बॉडी पीएच, हम अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, ये भी ब्लड का काम है। और लास्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड दैट इज मेंटेन बॉडी होम्योस्टेसिस, मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, बॉडी को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ये भी ब्लड का ही फंक्शन है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।